नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। देश भर में छिड़े किसान आंदोलन के बीच इन दिनों सूबे के जाट नेता बेहद सुर्खियों में हैं। फिर चाहे वो हनुमान बेनीवाल और रामेश्वर डूडी की गुप्त मंत्रणा हो या फिर भरतपुर में जुटे जाट नेता। दरअसल जिस प्रकार से जाट नेताओं की इन दिनों सक्रियता लगातार बढ़ रही है, उससे सूबे में एक अलग ही सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। कैसे निकाले जा रहे हैं इन दिनों जाट पॉलिटिक्स के सियासी मायने, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति का एक अहम स्तंभ रहा जाट समुदाय एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल इन दिनों प्रदेश और देश की सियासत का मिजाज कई मायनों में तल्ख है, जिनमें सबसे प्रमुख और अहम मुद्दा है किसान आंदोलन। गौरतलब है कि हाल ही में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने किसान कानूनों के विरोध में एनडीए को राम राम बोल दिया, लेकिन बेनीवाल का भाजपा से एक तरफ नाता टूटा और तो इधर कांग्रेस से ताल्लुकात बढ़ने लगे। दरअसल इस बात को हवा तब मिली जब अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर में बेनीवाल और कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता रामेश्वर डूडी के बीच गुप्त मंत्रणा हुई। अलवर में डूडी और बेनीवाल का ये मिलन राजस्थान की सियासत में हलचलें मचा रहा है। कुल मिलाकर दोनों की इस मुलाकात से साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में किसान आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि डूडी और बेनीवाल दोनों ही जाट नेता है और यही कौम सूबे में किसानों का हमेशा से ही प्रतिनिधित्व करती रही है। वहीं दूसरी ओर सियासी हलकों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है भरतपुर में आयोजित हुए महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम की, क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रदेश के साथ साथ हरियाणा राज्य के भी कई दिग्गज जाट नेताओं ने शिरकत की। और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी पहुंच गए। गौरतलब है कि महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर तले बनी द ग्रेट सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सार्वजनिक प्रसारण किया गया। आपको बता दें कि इस फिल्म के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के दो युवा जाट नेता रामोतार पलसानिया और पीएस कलवानिया ने अहम भूमिका निभाई है। लिहाजा इसे फिल्म के प्रसारण के लिए जुटे दिग्गज जाट नेताओं ने प्रदेश में एक नया सियासी संदेश दिया। और खास बात यह है कि यहां पर भी किसान आंदोलन का मुद्दा सुर्खियों पर रहा। फिर चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या पायलट या फिर विश्वेंद्र सिंह, सभी ने किसान आंदोलन का प्रमुखता से जिक्र किया। एक दिन रास्ते में बात हो रही थी, हुड्डा साहब ने आदेश किया कि आप पलवल आइए, किसानों का जो धरना चल रहा है उसको संबोधित करके जाइए। मैं हुड्डा साहब आपसे वायदा करता हूं आपके आदेश की पालना होगी। और किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कोई कल्पना कोई कर नहीं सकता। जो नए कानून हैं उनमें दो मंडी बन गई, एक एपीएमसी की, उसमें क्या सरकार कह रही है एमएसपी देंगे हम, उससे बाहर वो लागू नहीं कर रही। कॉन्ट्रैक्ट जिसको एक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर कोई शर्त लागू नहीं है। इस प्रकार से है, तो इस वास्ते ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से भी और यहाँ पर राज्य सरकार को भी पूरा अपना प्रभाव डालना चाहिए कि केंद्र सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, उनकी बात मान जायज है। इतनी कठोर मन कोई सरकार हो सकती है संवाद करने से, रास्ता ढूंढने से मना करे, और सारे किसान खड़े होकर बोल रहे हैं, पूरे देश की जनता बोल रही है। भाई क्या व्यवस्था थी, क्या मजबूरी थी कि आपने ऐसा कानून हम पर थोपा। और कहते साहब आपने जो 18 सुझाव दिए थे उसमें से 15 तो हम मानते हैं। अगर आप इस कानून में 18 में से 15 सुझाव मानते हो तो समझ लो कि कानून गलत था। तो कानून वापस लेने के लिए जो संघर्ष किसान कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा समर्थन हरियाणा की जनता का, हरियाणा के किसानों का रहा। और
हर मौके पर उनका समर्थन हुड्डा साहब ने किया है। कुल मिलाकर इन दिनों सियासी महारथियों की निगाहें प्रदेश के जाट नेताओं पर हैं, क्योंकि एक तो किसान आंदोलन और ऊपर से तल्ख होती सियासत, और वैसे भी प्रदेश की राजनीति में जाट नेताओं का हमेशा से ही अहम किरदार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।